जानकी नगर में एक औरत रहा करती थी। उनका एक बेटा और उनका एक बहू थी। उनका बेटा बोला, माँ, मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद मैं वापस घर आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और अपने बहू का भी। इतना बोलकर वो घर से चले गया। बेटा के जाने के बाद औरत बोली अपनी बहू से, बहू, मुझे थकावट सी हो रही है, मेरे लिए एक कप चाय लेके आ। फिर बहू बोली अपनी सास से, बोली, बुढ़िया, मैं तेरे लिए चाय लेके आऊंगी। जब तक तेरा बेटा था तूने मुझसे बहुत काम करा लिया। अब तो गया तेरा बेटा। अब तू देखती जा तेरे साथ क्या क्या होता है। अब ना तुझे चाय मिलेगा और ना ही खाना। इतना बोलकर बहू वहाँ से गुस्से के मारे चली जाती है और बुढ़िया थकावट के मारे वहीं पर सो गई। अगली सुबह सास बोली अपनी बहू से, बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा मुझे खाना दे दो, नहीं तो भूख से मैं मर ही जाऊंगी। फिर बहू बोला सास से, चुप कलमोही, मैं तो तुम्हें कल ही बता दिया था, ना तुम्हें पानी मिलेगा और ना ही खाना। फिर आज तू क्यों मांग रही है? आज तुम्हें खाना नहीं, मैं अपने लात से ही पेट भरूंगी। इतना बोलकर बहू अपने सास को बहुत ही मारने लगी। फिर बहू के अत्याचार से सास घर से बाहर निकल गई। बहू बोला, चल बुढ़िया, तू कहाँ तक जाती है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इतना बोलकर बहू सास के पीछे चल दी गई। रास्ते में उनका बेटा मिला और बोला, क्या हुआ माँ, इतने तेजी से कहाँ जा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? फिर माँ बोली, बेटा, तेरे जाने के बाद नहीं तो मुझे खाना दिया, नहीं तो मुझे पानी दिया। बेटा, मैं तो बहू की रोज रोज ताना सुन के थक चुकी हूँ। आज तो हद ही हो गई। खाना मांगने पर लात से मार मार के घर से भगा दिया। फिर बहू बोली, नहीं जी, मैं तो माँ जी का अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ जी तो सैर करने के लिए जा रही थी। माँ जी को कुछ हो ना जाए इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। माँ जी ने मेरे ऊपर इतना गलत आरोप लगा दिया कि तो रोना आ रहा है। मैं इसके पीछे पीछे क्यों आ गई? बेटा बोला अपने पत्नी से, चुप चुड़ैल, तू मेरे माँ के साथ चुड़ैलों जैसी हरकतें करते आ रही है। मैं कोई बाहर उहार नहीं गया था, मैं तो पड़ोस के घर में बैठकर तेरा ही तमाशा देखने के लिए बाहर जाने का बहाना बनाया और तेरा तमाशा मैं बहुत अच्छे तरह से इतना दिन से देखते आ रहा हूँ। आज जब तुम मेरी माँ को मार रही थी तो मेरे अंदर का सहन शक्ति खत्म हो गया, इसलिए मैं आज तेरे पास ही आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तू कितना भी गिड़गिड़ा ले, मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं। जा, मेरे घर से निकल जा। इतना बोल के घर से उसे भगा दिया और वो रोते रोते चले गई।